Students, welcome to the Saint Angels online class. As we are working from home, we are here with a new video of class the 10th subject physics chapter number 3 that is light. तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में जो कि वीडियो नंबर 30 थी, उसमें हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी और केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा था उसका इमेज जो बना था वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, तो हमने कॉनकेव मिरर के 6 केस देख लिए, रे डायग्राम्स बना लिए, सीख लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के भी रे डायग्राम हमने बनाने सीख लिए। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के हम यूज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर के यूज डिस्कस करेंगे। ओके, कॉनकेव मिरर। तो देखो बेटा, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। फर्स्ट पार्ट, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जितने भी कार, स्कूटर, ट्रक ये सब होते हैं ना, जो सामने वाली लाइट होती है जिनके आगे होती है, वो इनको हेडलाइट्स बोलते हैं। तो उनमें एक मिरर लगा होता है अंदर, कांच के अंदर। ठीक है, उस शीशे के अंदर वो मिरर कॉनकेव मिरर होता है, ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिले, और वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आगे की जो सड़क है, आगे का जो रास्ता है, उसको इल्यूमिनेट करे, उसे प्रकाशित करे, ताकि हम अच्छी तरीके से देख सके। ठीक है, यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड इन सर्च लाइट्स एंड इन सर्च लाइट्स में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा लोग जो वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, जो पर्सन्स होते हैं जो खुदाइयां करते हैं, गुफाओं में जाते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक, तो उनमें अपने सिर के ऊपर एक हेलमेट लगा होता है, उसमें एक लाइट होती है, वो सर्च लाइट होती है। तो उसमें भी अंदर एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, जहाँ बल्ब होता है ना, रोशनी जो सोर्स, जहाँ जो लाइट जहाँ से निकलती है, लाइट रेज, तो उसी के अंदर एक फिट होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी वर्किंग बताऊंगा, कैसे वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको देता है। ठीक है, तो सपोज, तो इट इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स एंड इन सर्च लाइट्स। इसके अलावा इसे कहाँ यूज करते हैं, इसको हम बाद में लेके देखें कैसे। टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे, अब आइए हम देखते हैं कैसे होता क्या है। जो हेडलाइट होती है उसके अंदर, ठीक है, पीछे की तरफ क्या कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर। और इसी मिरर से वो जो बल्ब आप देखते हो ना, बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के पीछे की स्क्रीन होती है ना, वो स्क्रीन एक्चुअल में मिरर होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। उस कॉनकेव मिरर से अटैच एक बल्ब होता है, और बल्ब की जो ये लेंथ है हम इतनी रखते हैं ताकि ये बल्ब एग्जैक्टली इस मिरर के फोकस पे आ जाए। ठीक है, एग्जैक्टली इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे आ जाए, इतनी लेंथ हम बल्ब की चूज करते हैं, अपने तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, ताकि इस कॉनकेव मिरर का जहां भी फोकस होगा वहां पर ये बल्ब होना चाहिए, इतनी लेंथ हमें इसके रखनी है। फिर उसको हम जैसे ऑन करते हैं लाइट को, देखो क्या होता है, आगे वो शीशा होता है, ठीक है, उससे केवल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, और कुछ नहीं। ठीक है, उससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो होगा क्या, जब ये फोकस से लाइट रेज निकलेगी, ऐसे निकलेगी, चारों डायरेक्शन में लाइट रेज जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, ऐसे बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी। तो आप जानते हो, जब भी कोई लाइट रेज फोकस से निकले, है ना, फोकस से निकलने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो कहाँ होती है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमने रूल्स में आपको मैंने बताया था। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट या कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हो रही है, ठीक है, या फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये सारी लाइट रेज कैसे जाएंगे रिफ्लेक्ट होके, ऐसे पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रेज ट्रैवल करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, कुछ लाइट रेज सामने भी जाएंगी सीधी डायरेक्ट इस तरीके से, कुछ बाकी सब रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो इट विल प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये कैसी बनी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आगे का रास्ता जो सड़क है वहां पे पड़ेगी, जाकर स्ट्राइक करेगी, और आपका आगे का रास्ता प्रकाशित करेगी, इल्यूमिनेट करेगी। ठीक है, नाउ सेकंड यूज देखिए कहाँ होता है इसका। सेकंड यूज जो होता है कॉनकेव मिरर का,
इट इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। कहा? शेविंग और मेकअप मिरर के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एज ए इट इज यूज्ड एज ए शेविंग और मेकअप मिरर, शेविंग और मेकअप मिरर। भाई जब हम कोई लोग शेव करते हैं ना, पर्सन कोई आदमी कोई मेल जो शेविंग करता है तो बार्बर शॉप में ज्यादातर ये जो स्टैंडर्ड सैलून होते हैं उनमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं बताऊंगा। और जो लेडीज होती है पार्लर्स वगैरह वो भी कॉनकेव मिरर यूज करती है। ऐसा करते क्यों है इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। शेविंग और मेकअप मिरर, इसका कारण ये है कि आपने 6th केस में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बिटवीन पॉल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, जब कोई पॉल और फोकस के बीच में, अब आप रे डायग्राम्स पे आइए छठे मिरर के छठे केस में आइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट पॉल और फोकस के बीच में होता है, ठीक है, ये पॉल ये फोकस, तो यहाँ जब होता है तो कैसा इमेज बनता है आप जानते हो, ठीक है, कैसा इमेज बनता था आप ऑलरेडी जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कैसा इमेज बनती थी, पीछे की तरफ जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो क्या होगा जब हम अपना फेस बहुत ही क्लोज रखते हैं उस कॉनकेव मिरर के, तो हमारा जो फेस है वो ऑब्जेक्ट है वो उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ जाता है। तो इससे क्या होगा हमारा फेस बहुत बड़ा दिखाई देगा। कोई भी शेविंग करेगा तो उसको एक एक बाल प्रॉपर्ली दिखाई देगा, एक भी बाल नहीं छूटेगा। मेकअप करेगी कोई लेडी तो भी उसको आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसे पता चल जाएगा कहाँ कुछ रह गया है, ठीक है। आसानी से मेकअप हो सकता है, शेविंग हो सकती है, क्योंकि इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा मिरर के अंदर और बड़ा इमेज बनेगा, इस वजह से आसानी से कर सकते हैं शेव भी और मेकअप भी। थर्ड केस जो है जहां इसका यूज होता है वो है इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। सोलर फर्नेसेस के अंदर भी इस कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आइए, टू बॉइल द वाटर, वाटर बॉइल कर सकते हैं उसकी मदद से, ठीक है। और एज ए कॉनकेव रिफ्लेक्टर के रूप में सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव रिफ्लेक्टर के रूप में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो क्या होता है उसके कारण हम कोई भी वाटर को कंटेनर के अंदर अनकुक्ड फूड है उसे भी पका सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पक सकता है। वो कैसे करते हैं वो हम जानते हैं, आइए। थर्ड यूज इसका, ठीक है, एज ए इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर, इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन सोलर फर्नेसेस, इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में कैसे, टू बॉइल वाटर और इन आवर डोमेस्टिक पर्पस और टू कुक फूड, ठीक है, टू कुक फूड और बॉइल वाटर, टू कुक फूड एंड बॉइल वाटर। ये कैसे हम क्या करेंगे, सोलर फर्नेसेस में होते क्या है, बहुत सारे कॉनकेव मिरर्स होते हैं, मूवेबल एडजस्टेबल, हम जिस तरफ चाहे उसको मोड़ सकते हैं, उनका फेस कहीं भी किसी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर फर्नेसेस के अंदर बहुत सारे कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर्स होते हैं उसके अंदर। तो कॉनकेव मिरर्स, एक मैं मिरर आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर होगा तो क्या होगा इसके कि भाई सपोज कीजिए इसका जो फेस है सन को, इधर सन है, ठीक है, ये सन से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, पैरेलल, तो ये सन बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो सन से आने वाली रेज कैसे होंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या होगा आप जानते हो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है वो जो कॉनकेव मिरर से टकराती है, तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद दे विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, ये आपने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है, जब आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये सारी सन से आने वाली जो लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है कॉनकेव सोलर फर्नेसेस के अंदर, जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स है, मिरर्स है, उनसे टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसे हम फोकस कहते हैं मिरर का, वहां पर कन्वर्ज हो जाती है, यानी सारी लाइट एनर्जी इतनी फीस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो सारी की सारी इस पॉइंट पर फोकस जिससे हम कहते हैं वहां कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और वहां पे आके कन्वर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक कंटेनर रख देते हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर से पेंटेड होता है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है ज्यादा। तो यहाँ पे एक कंटेनर रख देते हैं, उसमें या तो वाटर रखना होगा, कंटेनर विद वाटर, या फिर अनकुक्ड फूड होगा जिसको हमें पकाना है। तो थोड़ी देर में क्या होगा, जितनी सारी एनर्जी ऑफ सन की जितनी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गई, सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया पे इकट्ठी हो गई, पूरी की पूरी एनर्जी इसको मिल रही है, कंटेनर को ब्लैक कलर का वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके हीट होगा और उसके अंदर वाटर रखा हुआ गर्म हो जाएगा, गल जाएगा, बॉईल हो जाएगा। जब अनकुक्ड फूड है तो वो भी बॉईल हो जाएगा, ठीक है, कुछ तरह के बाद।
तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए रिफ्लेक्टर इन सोलर फर्नेस। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट और फोर्थ यूज है इस कॉनकेव मिरर का वो हम देखते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड आल्सो बाय डॉक्टर्स, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी जो स्पेशलिस्ट है यानी ईयर नोज थ्रोट, आंख नाक कान गले का जो डॉक्टर होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर्स के द्वारा भी हॉस्पिटल्स में इस कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं टू सी मैग्निफाइड एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ आवर आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। और हमारे दांतों में जैसे मान ली कोई कैविटी है हमें आंखों से नहीं दिख रही, तो डॉक्टर्स, ईएनटी डॉक्टर्स या डेंटिस्ट भी से इस्तेमाल करते हैं वो कॉनकेव मिरर को, वो पास में ले जा करके देखते हैं, और जब पास में बहुत ले जा करके देखते हैं उस चीज को दांतों के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है कॉनकेव मिरर के पोलर फोकस के बीच में, जिससे कि वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनता है और आसानी से वो हमें दिख जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके 4 यूजेस है कॉनकेव मिरर के। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स mirror. Till then, thank you very much.